सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज सभी छात्र एक नए विषय से परिचित होंगे, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है, लेखन को राइटिंग कहा जाता है। आप आए दिन सभी छात्र विज्ञापनों से रूबरू होते हैं। आप सब देखते हो अपने अखबारों में, समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में या टेलीविजन में विज्ञापनों को। तो आप क्या सीखते हो उन विज्ञापनों से? विज्ञापन लेखन होता क्या है? विज्ञापन लेखन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञापन सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग विज्ञापन के प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। विज्ञापन क्या कार्य करते हैं? आप सभी ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को विज्ञापन किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और वो अपना क्या कार्य कर रहे हैं, इन सारी चीजों से आप परिचित होंगे। विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रचार के लिए विज्ञापन को किस तरह से तैयार करना चाहिए, ये हम कुछ उदाहरणों की सहायता से आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला एक विज्ञापन आप सभी के सामने प्रस्तुत है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हेलमेट का विज्ञापन है। रक्षक हेलमेट। हेलमेट का प्रयोग उपभोक्ता क्यों करता होगा? अपने सिर की सुरक्षा के लिए। जब भी बाइक में, स्कूटर में या स्कूटी में आप जाते हो तो आपको निर्देश दिया जाता है कि हेलमेट जरूर लगाइए। अब इस विज्ञापन को बेचने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि रक्षक हेलमेट। विज्ञापन प्रस्तुत का नाम, विज्ञापित जो चीजें हो रही है उसका नाम आपको देना क्या है, जरूरी है। धमाका धमाका धमाका, लुभावने शब्द ऐसे। अब धमाका क्या हो गया भाई? हेलमेट से, पटाखे से धमाका होता है, हेलमेट क्या धमाका करेगा? अब धमाके की चीज थी क्या? वस्तुओं के गुण का उल्लेख करना। मजबूत है, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन के साथ आप सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। आकर्षक चित्र हेलमेट का, रंग बिरंगा या कोई भी आप चित्र बना सकते हो जिससे उपभोक्ता को वो प्रभावित करे। वो भी किसका होना चाहिए? हेलमेट का। डिजाइन भी बना सकते हो। अब इसके बाद है पांचवा, स्टॉक सीमित है, मतलब इसका स्टॉक सीमित है, ये सीमित समय के लिए उपलब्ध है, टिकाऊ है और साथ ही साथ क्या है, कम दामों में उपलब्ध है। प्रेरक शब्द, अब स्टॉक सीमित को पढ़ते ही ग्राहक को लगता है कि आज ही हमें तुरंत खरीद लेना चाहिए। अब छठी बात क्या हो जाएगी? रियायत का उल्लेख किया गया है। कितनी रियायत दी जाएगी, कितनी परसेंट आपको छूट मिलेगी? पर 15% की भारी छूट है। इसके साथ तुकबंदी जैसे शब्द, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट वाला। ठीक है, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है। यहाँ बताया गया है कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं को भी महत्व दिया गया है। अब एक बार अवश्य खरीदे, आप लोगों से निवेदन भी किया गया है। साथ ही साथ कहाँ से खरीदना है, उसका एड्रेस या पता यहाँ पर या संपर्क दूरभाष नंबर यहाँ पर लिख दिया गया। इस तरीके से आप सभी छात्रों ने अपने जितने भी विज्ञापन है, विज्ञापनों के प्रकार है, इसी तरीके से आपने विज्ञापन बनाने हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, विज्ञापित वस्तु का नाम आपको देना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आप विज्ञापन किसका देना चाहते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है, लुभावने शब्द हो। तीसरी बात, वस्तुओं के गुण का उल्लेख करना जरूरी है। आप चाहे शैम्पू खरीदने जाए, टूथपेस्ट खरीदने जाए तो आपको गुण बताए जाते हैं कि इसको खरीदने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसके गुण है। प्रेरक शब्द होने चाहिए। रियायत का उल्लेख, छूट मिलती है तो उपभोक्ता वैसे ही उसे खरीदने के लिए दौड़ता है। तुकबंदी जैसे शब्दों का, आप यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द, आप यहाँ पर सुंदर सी कविताओं की पंक्तियां जो आपके द्वारा गढ़ी गई हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। संपर्क सूत्र देना ना भूलें। आवश्यक चीजें के बारे में सूचना देना मत भूलिए। अब एक और आप लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत है। प्रकाश एलईडी बल्ब, रोशनी की दुनिया में धमाका धमाका धमाका।
बिजली बचाएं, सालों साल चलाएं। साथ में बल्ब का चित्र भी दे दिया। चित्र आवश्यक है। आप किसका उत्पादन करना चाहते हो, उसका चित्र उपलब्ध नहीं होगा, आप उत्पादन कैसे करोगे। अब यहाँ पर छूट दी गई है, एमआरपी पर 10% की छूट है। अब इसके बारे में गुणवत्ता बताई गई है। 3 वॉट का, 5 वॉट, 7 वॉट, 11 वॉट, 15 वॉट में उपलब्ध है। आप भी लाएं प्रकाश एलईडी बल्ब। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क भी दे सकते हैं कि कहाँ पर संपर्क करना है, और दूरभाष नंबर जरूर दीजिए। अब विज्ञापन है क्या, यह जानना क्या है आप सबके लिए जरूरी है। विज्ञापन शब्द वी जमा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है या बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष, एक ऐसी चीज जो आप किसी को दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, सबको बताना, इसीलिए तो वह विज्ञापन कहलाता है। जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम आजकल विज्ञापन ही है। हम सब उपभोक्ता, कस्टमर विज्ञापन को देखकर ही प्रभावित होते हैं। आप जब बड़े होंगे तो आप अपने 9वीं कक्षा में उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापनों के बारे में जानेंगे। और अगर आप आए दिन देखते हैं, विज्ञापनों को देखकर ही आप चीजों को खरीदने के लिए जाते हैं, चीजों की तुलना करना सीखते हैं कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। आजकल जो कोलगेट भी है वो अलग अलग स्वादों में उपलब्ध है, अलग अलग विज्ञापनों द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। किसी में नीम का स्वाद है, किसी में चारकोल का स्वाद है। तो आपको कि दांतों की रक्षा वो किस प्रकार से कर रहा है, विज्ञापन को बारीकी से समझना है, उपभोक्ता को ध्यान में रखना है। अगर आप विज्ञापन को तैयार कर रहे हैं तो आपका उपभोक्ता है कौन, सबसे पहले जहन में रखना है। क्या निम्न वर्ग का आपका उपभोक्ता है, या मध्य वर्ग का, या उच्च वर्ग का, उसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बनाना है। इसीलिए विज्ञापन को जनसंचार का माध्यम भी कहा जाता है। विज्ञापन के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, हजारों आपको विज्ञापन मिल जाएंगे, परंतु मोटे तौर पर छात्र होने के नाते आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानेंगे इन 6 विज्ञापनों के बारे में। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत वर्गों में बटा हुआ राष्ट्रीय हमारे देश से संबंधित, स्थानीय स्थान से संबंधित, और औद्योगिक इंडस्ट्री विज्ञापन, जल कल्याण। आपने देखा होगा सरकार जन कल्याण के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित करती है। सूचनाप्रद जो आपको सूचना प्रदान करते हैं। आइए सबसे पहले विज्ञापन के पहले प्रकार को जाने, स्थानीय विज्ञापन। इनका प्रचार क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र होता है प्रचार करने का, अपेक्षाकृत बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए इन्हें स्थानीय विज्ञापन, स्थान से संबंधित विज्ञापन कहा जाता है। ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री जो है उसे बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट दी होती है, नामी योजनाओं का जिक्र होता है, किसी खास तरह के स्थानीय उत्पादक के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है, आम जरूरत की चीजों का विवरण होता है। यह विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं, बिक्री उसकी सेल बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोकप्रिय का मतलब प्रसिद्ध है, क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जगह के बारे में बताया गया। प्रसार, इनका प्रसार क्षेत्र, इनका जो फैलाव होता है वो सीमित होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष आपके सामने बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं। इनका प्रसारण स्थानीय पत्रों में दिया जाता है, मतलब जो सूचना जो दी जाती है इनके बारे में वो स्थानीय पत्र में दी जाती है, रेडियो में दी जाती है, टीवी, केबल नेटवर्क में, बैनर के द्वारा, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सुनहरा मौका, अवसर, सेल सेल सेल, किस चीज की सेल, हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका।
आप ही के शहर नई दिल्ली में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य पर उपलब्ध होंगी। महत्वपूर्ण क्या है कि पुस्तकें आपको आधे मूल्य पर उपलब्ध है, और जो हिंदी साहित्य के शौकीन है वो इस तरफ जरूर बढ़ेंगे। स्थान क्या है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मौका क्या है? सीमित समय के लिए उपलब्ध है। आइए आगे जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। हमारे देश में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, या किस किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य किए हैं, हम लोगों के लिए, आम जनों के लिए, उससे उपलब्ध जानकारियां इस विज्ञापन में उपलब्ध होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं। अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती हैं। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं। आप देखते ना, आए दिन इतनी शैम्पूस की एड आती हैं, सौंदर्य प्रसाधनों की आती है, ये क्रीम लगाएं, ये पाउडर लगाएं, आप गोरे हो जाएंगे, और मोबाइल फोन से अलग अलग, तो वही सब राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं, जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस, अब मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, पूरे राष्ट्र में उसकी सूचना ऐलान की जा रही। वैसे ही सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरणों के लिए कुकर की ऐड है, घरेलू उपकरणों में मशीन की ऐड है, इस तरीके से। और कुकर, मशीन भी अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय विज्ञापन के तौर पर उसे प्रदर्शित या बेचती हैं विज्ञापनों के द्वारा। अगला है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्ग कर देना, अलग अलग भागों में बांट देना। वर्गीकृत विज्ञापन प्राय स्थानीय आवश्यकताओं, सूचनाओं पर आधारित होते हैं। अलग अलग स्थानों से जो लोग अपने सूचना देना चाहते हैं अखबारों द्वारा, वो यहाँ पर अपने विज्ञापनों को प्रदर्शित करते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ होता है। अंग्रेजी में क्लासिफाइड, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर को ध्यान से देखा होगा, एक क्लासिफाइड सेक्शन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि अलग अलग जगहों से कौन कौन से लोग, कंपनी या स्कूल अपनी सूचना देना चाहते हैं। ज्यादातर नौकरी वाले जो आपकी सूचनाएं होती हैं, या कुछ बेचना है या कुछ खो गया है, इसमें शामिल होते हैं। या वैवाहिक तौर पर या शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर विज्ञापन जो दिए जाते हैं। निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली मकान है, रोजगार, शैक्षणिक, शिक्षा, एजुकेशन, वैवाहिक, खोया पाया आदि ऐसे कुछ शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का मूल्य काफी कम होता है। प्राय इनमें 3-4 लाइनों में पूरी बात कह दी जाती है, मुख्यतः आपको चाहिए क्या। इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल नहीं होता, और ना ही इनमें सजावटी अक्षरों या मोटे बॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है। जो आपको चाहिए, जिस दिनांक में आपको भेजना है, जिस चीज से आपका संपर्क हो सकता है, बस इतना ही आप बताते हैं। उद्देश्य क्या है विज्ञापन का? उपभोक्ता को आकृष्ट करना नहीं होता, बल्कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक, हम उपभोक्ता एज अ कस्टमर, हम वहां पर जाकर इस सूचना को पढ़ते हुए संपर्क करते हैं अपनी जरूरतों के लिए मुताबिक, खुद ब खुद इन विज्ञापनों में अपने उपयोग की चीज ढूंढ लेते हैं। अगर हमें नौकरी चाहिए तो हम उस पृष्ठ पे जाएंगे और अपने नौकरी के बारे में ढूंढेंगे। आप सभी छात्र अपने समाचार पत्र को खोलना, पत्र नहीं है समाचार पत्र, तो नेट में भी आप खोल के देख सकते हो समाचार पत्रों को, और उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों को आप लोगों ने अलग करके विज्ञापन तैयार, एक एक सभी भेदों का विज्ञापन तैयार करना है।
जैसे खोया पाया, मैं पार्थ शर्मा, दिल्ली निवासी, आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 20 जुलाई 2019 को साइक पर टहलते हुए पीरागढ़ी चौक पर एक काला बैग मिला जिसमें कुछ बहुत जरूरी कागजात और कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन है। बैग संबंधित अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें। अब जिसका बैग खोया होगा वो उसे संपर्क करेगा और अपनी चीजों को प्राप्त कर लेगा। आगे है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण, कच्चा माल के मतलब क्या है? अब ये बिजनेसमैन के लिए होता है, जो व्यापारिक तौर से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए है, आदि की कार्य में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं, वरना जो उद्योग से, इंडस्ट्री से, आपके कंपनियों से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे संबंधित है। प्रतिष्ठानों, निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। इसके लिए भी समाचार पत्र में अलग से पेज उपलब्ध होता है। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की 3 विभागों में भर्ती। अब विभागों में भर्ती होनी है तो आपकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार आप इस विभाग से संपर्क करेंगे और वहां तक के लिए लास्ट आप लोगों की क्या होगी? डेट भी होगी, दिनांक भी यहाँ पर शामिल हो। जैसे अंतिम तिथि आवेदन करने की 17/10/2019 है। कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक परीक्षण संस्थान, महासमुंद। नागरिक सुविधा के लिए नोएडा प्राधिकरण के कदम, क्या क्या नागरिक सुविधाओं के लिए कदम उठाए गए उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। आगे जल कल्याण, जन कल्याण संबंधित विज्ञापन, लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए उससे आधारित विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्राय लोग किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर एक मंत्री के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं जन कल्याण विज्ञापन बनाना चाहती हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी? प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या, पेट में ही कन्याओं को मार देना समस्या आदि के प्रति जो जो हमारे देश में समस्याएं चल रही है उसके प्रति जन कल्याण के हित पर विज्ञापन प्रदर्शित करना। जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन जन कल्याण संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना। अब ये सबल योजना है क्या? योजना को व्यापक स्वरूप देकर इसका वापर बढ़ाया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के गरीबों को पुनः मिलेगा सबल, सबको नौकरियां यहाँ पर मिलेगी, सबको स्थिर किया जाएगा। सरकार यह बताना चाहती है। सूचना विज्ञापन, सूचना देने वाले विज्ञापन, इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्तियों के रूप में सामने आता है, बिजनेस के लिए उपयोग होता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। सामुदायिक विकास सुधार, समुदाय के विकास के लिए उसका सुधार करना। समुदाय मतलब आप लोगों की जो सोसाइटी है उसमें सुधार लाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, पूरे राष्ट्र में और बाहर के राष्ट्रों में, अंतरराष्ट्रीय सारा राष्ट्र आ जाता है, हमारा देश ही शामिल नहीं होता, अन्य देश भी शामिल होते हैं, उनमें सद्भावना पैदा करना, दूसरों के प्रति अच्छी भावना पैदा करने के लिए भी सूचना प्रद विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। वन्य प्राणी रक्षा, आप देखोगे कि आप लोगों की रक्षा के लिए, वन प्राणी की रक्षा के लिए, मतलब जो वनों में प्राणी रह रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, जानवरों की यातायात सुरक्षा कैसी होनी चाहिए उसकी सूचना। आप देखते हो कि होर्डिंग्स भी देखते हो विज्ञापन की बहुत सारी लगी रहती है। आदि क्षेत्रों में जन साधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करता है। सड़क पे चलते हो काफी सारे विज्ञापन सुरक्षा से संबंधित लगे हुए होते हैं, उन सभी विज्ञापनों को आप सभी छात्र ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और अपना खुद का एक विज्ञापन बनाने की पूरी कोशिश कीजिए।
आवश्यकता है किस चीज की? नवीन समाचार को उत्तराखंड के सभी प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन एवं समाचार में संयोग की आवश्यकता है। इच्छुक युवा संपर्क करें। नवीन समाचार के नई पोस्टर तत्काल प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़े तथा हमें समाचार भेजने व यहाँ अपना विज्ञापन लगाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञापन के कार्य है क्या? नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। किसी वस्तु की उपयोगिता, उसकी उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, श्रेष्ठता, उसकी श्रेष्ठता क्या है बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, इच्छा जागृत करना, विश्वास उत्पन्न करना, ताकि उपभोक्ता, उपभोक्ता कस्टमर को कहा जाता है, जो चीजों को खरीदता है वो उपभोक्ता है, ठीक है। उप जमा भोक्ता, जो उस विज्ञापन को भुगत रहा है वो उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, उनके दिमाग को प्रभावित, मानसिक तौर पर उनके दिमाग पर कब्जा करना विज्ञापन कहलाता है। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, बढ़ाना, उसे वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उससे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। अगर मैं अपना एक विज्ञापन निकाल रही हूँ और आप छात्र अपना एक विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो जो उपभोक्ता होगा, तीसरा जो जन होगा जो उसे खरीदना चाहता है, वो हम दोनों के उत्पादन में क्या करेगा? तुलना करेगा। तुलना करके जो उसे सही लगेगा, सही गुण उसके सही समझ आएंगे, वो उसको उसी उत्पाद को खरीदेगा। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। जो उत्पाद होते हैं वो कंपनियों को वहां टिके रहने की क्षमता प्रदान करता है, ताकत देता है। विज्ञापन तैयार करते समय आप सभी छात्रों को क्या बातें ध्यान रखनी है, और जो भी छात्र इसे नहीं अपनाएगा तो उसका विज्ञापन क्या गलत माना जाएगा। वह आकर्षक होना चाहिए, का विज्ञापन आकर्षक हो, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। गागर में सागर भरने का कार्य आपके शब्दों में इतनी क्षमता, इतनी ताकत होनी चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो, ध्यान आकर्षित करे, याद रह जाने वाली हो, कि दिमाग में क्या है, छाप छोड़ जाए। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाला हो। अब एक है त्रिदोष रमन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज सेवा करें। यह आयुर्वेदिक क्या है? टॉनिक है। रिलैक्सो चप्पल आराम का दूसरा नाम, आरामदायक और मजबूत, नए डिजाइन और कम दामों में उपलब्ध। आयुर शैम्पू। तुम्हारे बाल इतने रूखे और बेजान क्यों हैं? आप बहुत सारे शैम्पूज की ऐड देखते हो, तो आप देखिए उसमें क्या आकर्षक स्लोगन दिए गए हैं। आप अपना स्लोगन खुद से बनाएंगे, अपने शैम्पू का नाम खुद से देंगे। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाला हो, उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें। जैसे आप देख रहे हो ना, मैंने विज्ञापन के कार्य को एक बॉक्स में प्रस्तुत किया हुआ है, वैसे आप भी बॉक्स में प्रस्तुत करोगे। और मैंने आपको काफी सारे विज्ञापन अभी दिखाए थे, पढ़ा भी था विज्ञापनों के बारे में, तो वो सब बॉक्स के अंदर है, बॉक्स से बाहर नहीं है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, ताकि आपके विज्ञापन क्या लगे, सुंदर लगे। आप सभी छात्र को मैं 4 विज्ञापन बनाने के लिए, अभ्यास कार्य के लिए दे रही हूं, आप सभी लिख लीजिए। बंदर छाप दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। दूसरा, अमूल मक्खन का विज्ञापन तैयार करेंगे, परंतु अमूल मक्खन की जगह आप शीर्षक कोई और देंगे। कोहलू ब्रांड सरसों के तेल का विज्ञापन आप सभी ने तैयार करना है।
आप सभी छात्रों को समझ आ गया होगा कि विज्ञापन आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है और क्यों विज्ञापन को बनाया जाता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद।